नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये नई ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्ग पर चलेगी। मोदी शनिवार सुबह लगभग 8:15 वाराणसी में एक समारोह के दौरान वाराणसी खजुराहो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अन्य 3 ट्रेनों को वे वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मांगरोल में रोड शो किया। पार्टी ने इस रोड शो के जरिए संगठन की एकजुटता दिखाई। रोड शो के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राज्य ने कहा, पिछली सरकार में किए गए वादे अब पूरे हो रहे हैं। रोड शो के दौरान रथ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने इस बार बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी खुद के ही स्कूल में परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी अब दूसरे स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अपने ही स्कूल में परीक्षा देने की सुविधा मिलती थी। 10वीं और 12वीं के छात्र अपने विद्यालय में परीक्षा देते थे, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई व्यवस्था के अनुसार अब पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। जयपुर से होकर गुजरने वाले 342 किलोमीटर लंबे ब्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। टोंक दौसा के बाद अब जयपुर जिले में भी नए एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में फागी और माधोराजपुरा तहसील के 24 गांवों में जमीन के खरीद बेचान पर रोक लग गई है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने फागी और माधोराजपुरा तहसील से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के कारण 24 गांवों की जमीन की खरीद बेचान पर रोक लगा दी है। राजस्थान के करौली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के निर्णय आदेश की पालना में संबंधित से वसूली करने में लापरवाही बरतने पर आयोग ने सख्ती दिखाते हुए हिंडौन के 2 प्रकरणों में करौली जिला कलेक्टर को हिंडौन तहसीलदार के वेतन से वसूली जाने वाली राशि की कुर्की के आदेश दिए हैं। दोनों मामलों में जिला उपभोक्ता आयोग ने 2.5 वर्ष पहले कलेक्टर को आदेशित किया था, जिस पर कलेक्टर ने हिंडौन तहसीलदार को वसूली करने का जिम्मेदार अधिकारी मानते हुए आदेश के अनुसार राशि वसूली करके आयोग को रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए थे। भारत भर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की है। ये याचिका ल्यूक क्रिस्टोग्राफर काउंटिंगो ने दायर की है। क्रिस्टोफर का कहना है कि देश में वायु प्रदूषण का स्तर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के अनुपात में पहुंच गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अकेले दिल्ली में करीब 22 लाख स्कूली बच्चों को फेफड़ों में इतना नुकसान हो चुका है कि उनकी रिकवरी मुश्किल है। इसकी पुष्टि सरकारी और मेडिकल स्टडी से भी हुई है। जयपुर में वकील सड़कों पर उतर आए। पुलिस स्थिति को काबू करने की कोशिश, दोनों के बीच धक्का मुक्की हो गई। वकीलों का आरोप, आदर्श नगर पुलिस ने एडवोकेट देवेंद्र मीना को एक मामले में वांछित आरोपी बना रखा था। पुलिस ने उनके साथ बर्बरता से मारपीट की। वकीलों ने कलेक्ट्रेट के बाहर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शन के चलते करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। जाम हटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और कलेक्ट्रेट सर्कल के आसपास यातायात सुचारू हो गया। पाली के सुमेरपुर के अण्णौर औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन के खाद बीज गोदाम में गुरुवार दोपहर भीषण आग लग गई। इस घटना से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी और कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम में फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया। इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लाखों रुपए की खाद बीज जलकर राख हो जाने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भगवान श्री राम आदर्श पुरुष हैं और समाज में समरसता के सर्वोत्तम उदाहरण है। दिलावर गुरुवार को यह कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में आयोजित सामाजिक समरसता के प्रतीक श्री राम विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समरसता भारतीय समाज की मूल आधार रही है और भारत आदिकाल से ही समरस रहा है। सनातन संस्कृति के वाहक हम हिंदुस्तानी भारत माँ को माँ के रूप में मानते हैं और अब जब समाज के सभी अंग भारत माँ के संतान है तो फिर भेद कैसे। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में हाल ही में हुई बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने से बनास नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे और शाम 4 बजे ईसरदा बांध से 2 बार अतिरिक्त पानी की निकासी की गई। ईसरदा बांध के गेट नंबर 10 से 2.5 मीटर और गेट 11 और 12 से और 14 से 3-3 मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। इसे ईसरदा बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में जल प्रवाह तेज हो गया। जानकारी के अनुसार पानी की अतिरिक्त निकासी के कारण एचेर, मंगीना और देवनी डिडाइच रपटों पर जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
महिला विश्व कप 2025 के खिताब विजेता भारतीय टीम ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले टीम ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। रविवार को हरमनप्रीत की अगुवाई वाली टीम ने दक्षिणी अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराकर जीत हासिल की थी। बांसवाड़ा में महिलाओं को लघु ऋण देकर जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य कर रही क्रेडिट कंपनी के कर्मचारियों ने अमानत में खनायत दी है। कर्मचारियों ने महिलाओं से दिए गए ऋण की राशि तो वसूल ली, लेकिन कंपनी में जमा नहीं करवाई। इस पर एरिया मैनेजर ने शाखा प्रबंधक और 3 केंद्र प्रबंधकों के खिलाफ सज्जनगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड एरिया में मैनेजर शोभाराम कुत्राहे पुत्र शिवचरण कुत्राहे बालाघाट ने सज्जनगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार 6 नवंबर 2025 को परिचालक भर्ती परीक्षा 2024 का सफल आयोजन किया गया। परीक्षा दोपहर 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 1,08,230 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, जिसमें से 79,489 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। इस प्रकार प्रदेश में औसतन 73.44% उपस्थिति दर्ज की गई। अलवर जिले में सर्वाधिक 80.60% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि उदयपुर में न्यूनतम 49.59% उपस्थिति रही। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 148D पर गुरुवार को एक कार के पलटने से दंपति की मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र और पुत्रवधू घायल हो गए। थाना प्रभारी मोतीलाल ने बताया कि करेड़ा थाना क्षेत्र के दौड़खेड़ा गांव के शांतिलाल लोहार, उनकी पत्नी पुष्पा, पुत्र राकेश और पुत्रवधू सीमा खाटूश्याम जी से घर लौट रहे थे। तड़के करीब 4 बजे धुलेपुरा और बालापुरा के बीच अचानक गोवंश सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराकर पलट गई। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख की संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत ऑनलाइन बैटिंग ऐप के प्रमोशन के मामले में हुई है। सोर्स के अनुसार रैना के नाम पर रखे गए 6 करोड़ 64 लाख रुपए की म्यूचुअल फंड निवेश और धवन की 4 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।